क्लास की जब हम बात करते हैं तो हमने पहले ही बोला था कि एक ब्लूप्रिंट होता है, बट हमने वहाँ पे एक और कंसेप्ट पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई क्लास होती है और वो किसी दूसरी फाइल में होती है तो आप उसको एक सेकेंड फाइल में मेन फंक्शन के अंदर उसका ऑब्जेक्ट बना के उसके फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। यहाँ तो हम दो डिफरेंट फाइल्स की बात कर रहे थे। क्या अगर ऐसा केस हो सकता है कि मेरी एक ही प्रोग्राम है जहाँ पे मेरी मेन वाली क्लास भी है और मेरे पास दूसरी क्लासेस भी हो सकती है, और अगर हो सकती है तो मैं उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकती हूँ? सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू WS क्यूब टेक। आज हमारी क्लास का जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा मल्टीपल क्लासेस। हमने मल्टीपल क्लासेस की जब बात की थी तो हमने बोला था कि हमारे पास एक दूसरी फाइल थी जहाँ पे आपके क्लास से रिलेटेड एक प्रोग्राम था और आपने उसी क्लास का ऑब्जेक्ट आपके मेन में बनाया था, और ये जो मेन फंक्शन था ये आपके एक दूसरी फाइल के अंदर था। दैट मीन्स बोथ द क्लासेस वर एट डिफरेंट फाइल्स। अगर आपके पास एक ही फाइल है जिसके अंदर आपके पास मल्टीपल क्लासेस होती है तो आप उन मल्टीपल क्लासेस को कैसे यूज कर सकते हैं और उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स कैसे बना सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे मेरी एक पब्लिक क्लास जो क्लास फर्स्ट है वो मेरी ऑलरेडी बनी हुई है। मैं इस क्लास को नहीं छेड़ती हूँ, मैं यहाँ पे एक क्लास बना देती हूँ, क्लास सेकेंड। अब जब मैं सेकेंड क्लास बना रही हूँ तो दैट मीन्स इस सेकेंड क्लास के अंदर या तो मेरे पास कुछ ऐसे फंक्शंस होंगे जिनको मैं यहाँ पे कॉल करना चाहती हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक फंक्शन से कॉल कर रही हूँ इंटीजर a, और जिसकी वैल्यू मैं असाइन कर रही हूँ 9, एंड इंटीजर b जिसकी वैल्यू मैंने असाइन कर दी 10। अब आप यहाँ पे कुछ फंक्शंस बनाना चाहते हैं। इफ़ यू वांट टू मेक एनी काइंड ऑफ फंक्शन, आप उसको कैसे कॉल कर सकते हैं, ये हमारा आज का मेजर टास्क रहता है। चलिए सबसे पहले एक फंक्शन बना देते हैं, void display। ओके, इसके अंदर मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं सिंपल से लिखूंगी system.out.println और इसके अंदर मैं बोल रही हूँ सेकेंड क्लास मेथड। ओके, यहाँ पे मैंने मेरी क्लास बना दी और एक फंक्शन बना दिया। लेट्स सपोज अब हम हमारे मेन में आते हैं। सबसे पहले मैं यहीं पे यही चीज़ वैल्यू लिखूंगी, मैं लिखूंगी इन मेन, क्योंकि हम लोग मेन प्रोग्राम मेन फाइल वाली हम बात कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी। देखो, जब भी आप कोई क्लास बनाते हो तो अगर आपको उसके फंक्शंस को और यूज़ करना है तो डेफिनेटली आपको उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं यहाँ पे सेकेंड क्लास का, ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया। अब आपको इस फंक्शन को कॉल करना है s.display। ठीक है, देखते हैं क्या ये एग्जीक्यूट होता है, और अगर होता है तो कैसे होता है। दिस में टेक फ्यू सेकेंड्स। ओके, ऑल सेट। सो इन द मेन एंड सेकेंड क्लास मेथड, सो इफ यू सी दिस पर्टिकुलर फाइल, अगर मैं इस प्रोग्राम को चेक करती हूँ या इसका अगर अपन एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पे जो मेरा बेसिक पार्ट, जो मेरी बेसिक प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है, मेरा बेसिक एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, वो यहाँ से स्टार्ट होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से। सबसे पहले ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी क्योंकि मेन के अंदर फर्स्ट लाइन यही फॉलो करती है। जब आप सेकेंड लाइन में आएंगे तब आपने यहाँ पे उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप इस डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर रहे हो। एक और एग्जाम्पल आता है इसके अंदर, क्या मैं इन वेरिएबल्स को भी एक्सेस कर सकती हूँ, यानी बिफोर कॉलिंग द फंक्शन, लाइक आफ्टर कॉलिंग द फंक्शन, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ system.out.println और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ s.a। क्या मैं उनको भी एक्सेस कर सकती हूँ क्या? लेट्स सी, क्योंकि हमने हमारे प्रोग्राम के अंदर चेंज किया है तो आपको उसको वापस कंपाइल करना पड़ेगा, तो वो वैल्यूज भी एक्सेस हो सकती है। तो यहाँ पे जो हमारा मेन आइडिया रहता है इस कंसेप्ट को समझने के लिए, आप मल्टीपल क्लासेस इजीली बना सकते हैं। एक फाइल के अंदर भी आपके पास बहुत सारी क्लासेस हो सकती है, आपके पास दूसरी फाइल्स भी हो सकती है जहाँ से आप क्लास को कॉल कर सकते हो। बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि जो आपका मेन फंक्शन होता है वो जिस क्लास में आपको स्टोर होना चाहिए, कहीं ना कहीं आप मेन होगा तभी उन क्लासेस के आप ऑब्जेक्ट्स बना पाओगे और आप उनको कॉल कर पाओगे। अगर मैं यहाँ पे मेन नहीं रखती तो मैं सेकंड क्लास का ऑब्जेक्ट कहाँ बनाती, किसी दूसरी फाइल में बनाती, और अगर मैं उस फाइल में बना रही हूँ तो वहाँ पे मेरे पास मेन मेथड होना ज़रूरी है। तो आपके पास जनरली अगर हम एक क्लास तो मेजर मान के चलते हैं जिसके अंदर आपका मेन मेथड होगा, और अगर आप और बहुत सारी मल्टीपल क्लासेस अटैच करते हैं तो वो एज इट इज़ आपके फाइल में ईजिली ऐड हो सकती है। उनके ऑब्जेक्ट्स कहाँ बनेंगे, उनके ऑब्जेक्ट्स आप मेन में बना सकते हैं क्योंकि आपके मेन ही ड्राइवर प्रोग्राम कहलाएगा, वही आपका मेन ड्राइव करता है। तो जो हमारी क्लास होती है जिसके अंदर हमारा मेन फंक्शन होता है उसको हम कई बार ड्राइवर क्लास भी बोलते हैं। ड्राइवर क्लास क्यों बोलते हैं? बिकॉज वो ही एक क्लास और ऐसी रहती है जहाँ से हमारा फंक्शन की एग्जीक्यूशन पॉइंट कह सकते हैं, या आपका मेन फंक्शन वहाँ पे होता है, तो वो आपके पूरे प्रोग्राम को ड्राइव करती है, तो इसलिए हम उसको जनरली ड्राइवर क्लास भी बोलते हैं। तो ये एक अगेन छोटा सा कंसेप्ट था जहाँ पे हमने देखा कि अब अगर इस मतलब आप एक
क्लास है, आप उसके ऑब्जेक्ट को यहाँ पे बना के और उसके फंक्शंस को कॉल इजीली कर सकते हैं। नाउ हमने बहुत सारे पैरामीटर्स और देखे हैं इस पर्टिकुलर क्लास को कैसे बनाते हैं और मल्टीपल क्लासेस का क्या आइडिया रहता है। हमारे कमिंग लेक्चर्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अब हम साथ करेंगे, क्योंकि जो बेसिक कंसेप्ट है वो हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास with a different topic, and stay tuned. Till then, please keep learning, and thank you everybody.